होली पर मस्जिदों को ढकने और नमाज की टाइमिंग को लेकर जो नाराजगी एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जताई थी, उसका जवाब उनको मिल गया है। ओवैसी को जवाब देने का काम कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरे भाई वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। जुमे के दिन होली का महज एक संयोग था। ऐसे में होली के पर्व को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए। ये नियम एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं आए तो उन्होंने अपना विरोध भी जता दिया। उनकी इस विरोधी भाषा को अब सीधा जवाब भी मिल गया है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने ओवैसी के उस बयान पर जवाब दिया है जिसमें ओवैसी ने संघर्ष करने की बात कही थी। ये भूल रहे हैं कि आप भारत में रह रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं है जो सहन किया जाएगा। ये भारत है और यहाँ सनातनी शेर बनकर जीता है। आज अगर आप संघर्ष की बात करते हो तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपसे संघर्ष करने को तैयार बैठे हैं। भारत में जन्म लिया हुआ एक एक सनातनी शेर का बच्चा होता है। जुमे के दिन मस्जिदों को ढकने और नमाज पढ़ने के समय में कई राज्यों में बदलाव किए गए थे, जिस पर ओवैसी ने शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा था कि नमाज पढ़ने की जगह और समय बताने वाले ये लोग कौन होते हैं। उनके इसी भड़काऊ बोल पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने जवाब दिया है। हालांकि इससे पहले भी ओवैसी को अपने इस भड़काऊ बयान का जवाब मिल चुका था। जो मुसलमान धर्म पसंद किए वो पाकिस्तान चले गए और जिन्होंने हिंदुस्तान पसंद किया वो यहाँ है। ये लोग तो मुगलों के तलवार पर धर्म बदल दिया है। तलवार लेके आए, सलवार पहन लिया इन्होंने। हम तो अपने पुरखों को धन्यवाद दूंगा कि वो तलवार से नहीं झुके। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में भड़काऊ भाषण का उपयोग किया। ओवैसी कहता है कि हम डरपोक नहीं है जो पाकिस्तान भाग जाए। तो ओवैसी चाहता था कि होली के शुभ अवसर पर हर राज्य में, हर शहर में दंगा फसाद हो। ऐसे भाषण देने वाले असदुद्दीन ओवैसी पे कार्रवाई हो। ओवैसी के लिए ये सब पहली बार नहीं है। वो बार बार किसी न किसी बात को लेकर इस तरह के बेतुके सवाल उठाते रहे हैं और हर बार उनको इसका करारा जवाब मिलता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में बात उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा को लेकर के कर लेते हैं, क्योंकि इससे लेकर के तारीख पर तारीख मिल रही थी, लेकिन अब आखिरकार वो दिन आ ही गया है जब पार्टी अपने नए जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान करने वाली है। और अब से चंद घंटों के बाद ही उत्तर प्रदेश बीजेपी को नए जिलाध्यक्ष मिल जाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हर नेता और कार्यकर्ता पिछले 2 महीने से जिस लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अब वो प्रतीक्षा खत्म हो गई है। तारीख और समय तय हो गया है। यूपी बीजेपी की ओर से नए जिलाध्यक्षों की जो लिस्ट भेजी गई थी, उस पर केंद्रीय नेतृत्व की मोहर भी लग गई है और आज नए बीजेपी जिलाध्यक्षों के नामों से सस्पेंस का पर्दा उठने वाला है। खबर है कि आज यूपी में बीजेपी के 98 संगठनात्मक जिलों में से 80 से 85 जिलाध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। हालांकि नए जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर कोई तनाव ना हो, इसलिए इस बार बीजेपी जिलाध्यक्षों के ऐलान को लेकर नया प्रयोग करने जा रही है। दरअसल इस बार प्रदेश स्तर पर जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी नहीं होगी। यूपी के सभी जिलों में पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक, जिला चुनाव अधिकारी और वरिष्ठ पदाधिकारी भेजे जाएंगे। उनकी मौजूदगी में नए जिलाध्यक्षों का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी की नजर मिशन 2027 पर है और इस बार जिलाध्यक्षों के चुनाव में भी इसकी झलक दिख सकती है। ऐसे में बीजेपी विधानसभा चुनाव के साथ जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए नए जिलाध्यक्षों को नियुक्त कर सकती है। खबर है कि इस बार ओबीसी, दलित, महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी। जिला अध्यक्षों की लिस्ट में सवर्णों की संख्या घटने की संभावना दिख रही है। पिछड़े और दलित नेताओं पर पूरा फोकस देखने को मिल सकता है। 60 साल से ऊपर के नेताओं को जिलाध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिलेगा। 2 बार जिलाध्यक्ष रहने वालों को तीसरी बार मौका मिलने की उम्मीद कम है। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको 4 बड़ी खबरें बताएंगे, जरा गौर से देखिएगा।
एक एक करके 4 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगी ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहली बड़ी खबर, भारत का नंबर 1 दुश्मन ढेर हो चुका है। जी अबू कताल मारा गया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की झेलम में कल रात 8 बजे अज्ञात हमलावरों ने अबू कताल को ढेर कर दिया। इस खबर को विस्तार से बताएंगे। अब दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, यहां पर मध्य प्रदेश से बिहार तक की अगर हम बात करें तो वर्दी पर अटैक हो रहा है। आप देखिए, मध्य प्रदेश के मऊगंज की बात करें, बिहार के अररिया की बात करें या मुंगेर की बात करें, लगातार एएसआई कर्मियों को निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन क्यों इस बार वर्दी पर फिर से अटैक हुआ, इस खबर को विस्तार से बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर जरा गौर से देखिए, आक्रांता के यार दर्ज एफआईआर, 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है महाराष्ट्र में, क्योंकि स्टेटस लगाया था और स्टेटस लगाने के बाद लगातार औरंगजेब के लेकर एक अच्छी बातें लिख रहे थे। इसको लेकर काफी आक्रोश दिख रहा है। विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि हम प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी में जमकर नाराजगी दिख रही है। चौथी बड़ी खबर आप देखिए, चौथी बड़ी खबर है हमारी उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर सिंघम की होली यानी कि पुलिसकर्मियों की आज संभल में होली देखने को मिलेगी। इन 4 बड़ी खबर को हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत का नंबर 1 दुश्मन अबू कताल ढेर हो चुका है, जो हाफिज सईद का काफी करीबी बताया जाता है। और साथ ही जम्मू कश्मीर में जितने भी हमले होते थे वो अबू कताल को ही जिम्मेदारी मिलती थी। इस खबर को विस्तार से बताएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड अबू कताल ढेर हो चुका है। लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की हत्या हो चुकी है। पाकिस्तान के झेलम जिले में अज्ञात शख्स ने गोली मारकर ढेर कर दिया है। ये बड़ी जानकारी, पाकिस्तान के झेलम जिले में अज्ञात शख्स ने हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की साजिश रची थी अबू कताल ने। रियासी में जून 2024 का समय आपको याद होगा, जब वैष्णो देवी दर्शन के लिए लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और वो सुपारी भी, वो जिम्मेदारी भी अबू कताल को हाफिज सईद ने दी थी। इन 3 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। आतंकी अबू कताल ढेर हो चुका है। रियासी हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है, हाफिज का बेहद करीबी और भारत का नंबर 1 दुश्मन ये अबू कताल ढेर हो चुका है। कल रात ये खबर आती है, रात 8 बजे ढेर होने की जानकारी मिलती है कि अज्ञात हमलावरों ने ये कदम उठाए। लश्कर ए तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की शनिवार रात पाकिस्तान में हत्या की जा चुकी है। कैसे यह हत्या हुई, उसके बाद क्या कुछ और पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। ढेर हो गया भारत का एक और दुश्मन, मारा गया जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करवाने वाला मास्टरमाइंड। हाफिज सईद के एक और करीबी को मिली मौत। हाफिज सईद के साथ काले कपड़ों में खड़ा ये वही आतंकी है जिसने जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला करवाया था और इसका नाम है अबू कताल। अबू कताल सिंह ही हाफिज सईद का बेहद करीबी रहा। लश्कर के जम्मू कश्मीर ऑपरेशन का चीफ था, जिस पर देर रात पंजाब के झेलम इलाके में हमला हुआ। बाइक सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की, जिसमें अबू कताल की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में दहशत फैला रहे लश्कर-ए-तोयबा को एक बड़ा झटका लगा है। लश्कर-ए-तोयबा के जम्मू कश्मीर ऑपरेशंस का चीफ माने जाने वाला अबू कताल मारा गया है। कल देर रात पाकिस्तान के पंजाब के झेलम जिले में अबू कताल जब एक गाड़ी में जा रहा था, उसके साथ एक और लश्कर का टॉप कमांडर था, उन पर जो है फायरिंग की गई। अबू कताल वही आतंकी है जिसने जम्मू कश्मीर में राजौरी और पुंछ में भारतीय सेना नागरिकों पर 2 बड़े हमले किए, जिसमें सबसे बड़ा हमला राजौरी जिले के ढांगरी में 1 जनवरी 2023 को हुआ, जिसमें 7 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दूसरा हमला 20 अप्रैल 2023 को भट्टा दुरियान में हुआ, जिसमें भारतीय सेना के काफिले पर अबू कताल के निर्देश पर टेरर अटैक किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान शहीद हो गए थे। अबू कताल 2 बड़े मामलों में जो है जम्मू कश्मीर में हमले अंजाम दे चुका है, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी को लगातार उसकी तलाश थी, लेकिन वो पाकिस्तान में बैठकर बड़े आतंकी हमलों की कमांड दे रहा था। सबसे पहला हमला 1 जनवरी 2023 को किया गया था, जब राजौरी जिले के ढांगरी में हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 1 जनवरी को आधार कार्ड चेक कर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 5 हिंदू मारे गए थे। वहीं 2 जनवरी को आईडी अटैक में 2 और हिंदुओं की हत्या की गई थी। इसके अलावा 20 अप्रैल 2023 को भाटा दूरिया में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें भी अबू कताल शामिल था।
अबू कताल 1999, 2001 और 2002 में राजौरी और पुंछ में भी घुसपैठ कर आ चुका है और ये अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल आतंकी हमलों को अंजाम देने में कर रहा था।